यूएसएसआर सीरीज में हमने बर्लिन वॉल देखी थी, लेकिन उस वॉल की एक और कहानी है जमीन के अंदर। एक ऐसी कहानी जहां एस्पियोनाज और धोखा दोनों एक लेवल और नीचे चले गए। ये एक डार्क अंडरग्राउंड लेबिरिंथ की तह है, जो कोल्ड वॉर की हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग कोवर्ट मिशन था। जरा सोचिए, सीआईए जमीन के नीचे बैठकर सोवियत जनरल्स की टॉप सीक्रेट मिलिट्री बातें सुन रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट क्या है? केजीबी को इसके बारे में सब कुछ पता था, फिर भी महीनों तक किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, किसी ने उस टैप को नहीं रोका। क्यों? ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक दुश्मन ने अपने ही सीक्रेट्स को कॉम्प्रोमाइज होने दिया? आज की टॉप सीक्रेट फाइल में हम ऑपरेशन गोल्ड की गहराई में उतरेंगे। कोल्ड वॉर अंडरग्राउंड सीक्रेट्स। 1950 का बर्लिन, ये शहर सिर्फ कोल्ड वॉर का एपिसेंटर या एक डिवाइडेड टेरिटरी नहीं था, ये एक मैसिव कम्युनिकेशन हब था। मॉस्को से लेकर वॉर्साव और वॉर्सा तक रेड आर्मी की लगभग सारी लैंडलाइन मिलिट्री कम्युनिकेशंस इसी एक शहर से होकर गुजरती थीं। सीआईए के लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड मौका था। अब जमीन के ऊपर सर्वेलियंस तो लगभग नामुमकिन थी, तो उन्होंने सोचा, क्यों ना जमीन के नीचे देखा जाए। सेक्शन 2 ऑपरेशन सिल्वर एंड बिट्रेयल। लेकिन सबटरेनियन एस्पियोनाज का ये ऑडेशियस आइडिया अचानक हवा से नहीं आया। इसका एक ब्लूप्रिंट पहले ही बन चुका था। कहाँ? वियना में। ब्रिटिश MI6 ने ऑलरेडी वियना के स्यूअर्स के थ्रू एक 70 फुट लंबा टनल बनाया था और सक्सेसफुली सोवियत लाइंस को टैप किया था। इसे कोवर्टली ऑपरेशन सिल्वर कहा गया। उस सक्सेसफुल मिशन ने यह प्रूव कर दिया कि अंडरग्राउंड वायर टैपिंग बिल्कुल पॉसिबल है, और यही ब्लूप्रिंट अब बर्लिन के अंडरग्राउंड में एक मैसिव स्केल पर यूज होना था। लंदन के 2 कार्ल्टन गार्डन्स में टॉप सीक्रेट प्लानिंग मीटिंग शुरू हुई। सीआईए और MI6 दोनों एजेंसीज साथ आईं, पर यहां एक बहुत बड़ा ग्लिच था, एक घोस्ट इन द मशीन। MI6 का अपना एक ऑफिसर जॉर्ज ब्लेक, जो एक्चुअली एक KGB मोल था। जमीन में पहला शवल लगने से पहले ही ब्लेक ने इस पूरे ऑपरेशन की सारी डिटेल्स KGB को दे दी थी। सोवियट्स चाहते तो इसको वहीं रोक सकते थे, पर नहीं, उन्होंने तय किया कि ब्लेक की आइडेंटिटी को छुपाकर रखना उनके मिलिट्री सीक्रेट्स लीक होने से कहीं ज्यादा वैल्यूबल था। सेक्शन 3 इंजीनियरिंग अ 1476 फुट सीक्रेट। एक अनजान कॉम्प्रोमाइज के साथ गेम शुरू हो चुका था। अब वक्त था एक इम्पॉसिबली डीप सीक्रेट को फिजिकली इंजीनियर करने का। इस कोवर्ट डिग से लगभग 3100 टन मिट्टी बाहर निकाली गई। इमेजिन कीजिए, ये इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि आराम से 20 एवरेज लिविंग रूम्स पूरी तरह भर जाएं, और इस सब को बिल्कुल खामोशी से डिस्पोज करना सबसे बड़ा चैलेंज था। इसलिए वेस्ट बर्लिन में एक फेक रेडार और मीटेरोलॉजिकल वेयरहाउस बनाया गया, जिसके डीप बेसमेंट में ये सारी मिट्टी चुपचाप डंप की गई। ये रॉ इंजीनियरिंग चैलेंजेस किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। एक 1476 फुट लंबा टनल, जिसे 125 टन कास्ट आयरन और स्टील लाइनिंग से रीइंफोर्स किया गया। 16 फीट की डेप्थ पर एक्सकवेशन के दौरान अचानक ग्राउंड वाटर फ्लडिंग शुरू हो गई, जिसे कंटिन्यूअसली पंप आउट करना था। और इस सब के ठीक ऊपर 60 टन के सोवियत टैंक्स पेट्रोल कर रहे थे। एक माइनर मिसकैलकुलेशन और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता था। उस 1476 फुट की डार्क क्लॉस्ट्रोफोबिक रियलिटी को जरा इमेजिन कीजिए। वहां पैरानोया इतना एक्सट्रीम था कि एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन करना लाइफ और डेथ का सवाल था। हर एक इक्विपमेंट, यहां तक कि स्टील प्लेट्स और टूल्स पर भी रबर की थिक कोटिंग की गई थी। लोहे के टकराने की एक छोटी सी क्लिंक भी ऊपर दुश्मन तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। सेक्शन 4 इंटेलिजेंस एंड द KGB ट्विस्ट। मई 1955 MI6 के टेक्नीशियंस ने अपना फाइनल काम कंप्लीट किया। गोल्डन टैप आखिरकार लाइव हो गया। टनल के आखिरी हिस्से में एक एम्पलीफायर रूम सेटअप किया गया, जहां से डेटा फ्लो होना शुरू हुआ, और अगले 11 महीने और 11 दिन तक यहां से एक नॉन स्टॉप स्ट्रीम ऑफ टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस आती रही। इस डेटा का स्केल लिटरली माइंड बॉगलिंग था। करीब 67,000 आवर्स की रिकॉर्डिंग्स और 443,000 कॉन्वर्सेशंस इंटरसेप्ट की गईं। इन्हें प्रोसेस करना कोई छोटा काम नहीं था। लंदन में लगभग 317 रशियन एमिग्रेज और लिंग्विस्ट्स की एक पूरी फौज लगाई गई थी, जो लगातार इन कॉन्वर्सेशंस को ट्रांसक्राइब और डिकोड कर रही थी। यहां से एक बहुत ही इंटेंस साइकोलॉजिकल चेस गेम शुरू हुई। एक तरफ सीआईए खुश थी कि उन्हें ट्रूप मूवमेंट्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और लॉजिस्टिकल प्लान्स जैसी वैल्यूएबल टैक्टिकल इंटेलिजेंस एक्सट्रैक्ट करने को मिल रही है, पर दूसरी तरफ KGB बिल्कुल शांत थी। एक चिलिंग रियलिटी, KGB कंप्लीटली अवेयर थी और डेलिबरेटली अपने इन सीक्रेट्स को सैक्रिफाइस कर रही थी।
सिर्फ इसलिए ताकि जॉर्ज ब्लेक को कोई सस्पेक्ट ना करे। सेक्शन 5 अप्रैल 1956 सेमेटरी डिस्कवरी। लेकिन शैडोज का ये आपस में खेल हमेशा नहीं चल सकता था। 22 अप्रैल 1956 एक रेनी मडी रात, कुछ सोवियत सोल्जर्स ऑल्ट ग्लैने के सेमेटरी के पास जमीन डिग कर रहे थे। उनका कवर था कि वो कुछ फॉल्टी अंडरग्राउंड केबल्स ठीक कर रहे हैं, और वहीं एक्सीडेंटली उन्हें CIA का टॉप सीक्रेट टनल मिल गया। ये सब KGB का बहुत केयरफुली प्लान्ड ड्रामा था। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया ताकि टनल एक्सपोज हो जाए और ब्लेक का कवर भी बरकरार रहे। इस डिस्कवरी के बाद एक डार्कली ह्यूमरस ट्विस्ट सामने आया। अमेरिका ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि उनका इस सब में कोई हाथ है, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई। टनल के अंदर जो वाटर पंप्स लगे थे उन पर एक बड़ा सा स्टैंप था, गोल्ड्स पंप्स, सेनेका फॉल्स NY। KGB चाहती थी कि इस सबूत के साथ ये एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री बने, अमेरिका ग्लोबल स्टेज पर एम्बैरस हो। लेकिन प्लान कंप्लीटली बैकफायर कर गया। दुनिया भर की प्रेस ने CIA की इस इंजीनियरिंग इंजीन्यूटी और ऑडेसिटी की उल्टा जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। सेक्शन 6 लेगेसी ऑफ अ डबल एजेंट। ऑपरेशन गोल्ड तो खत्म हो गया, लेकिन उस आदमी का क्या जिसने सबसे बड़े राज को KGB को बेच दिया था? जॉर्ज ब्लेक की जिंदगी इस पूरे ऑपरेशन की तरह ही एक सिनेमैटिक थ्रिलर रही। 1953 में उसने ऑपरेशन गोल्ड को बिट्रे किया। 1961 में जब वो आखिरकार एक्सपोज हुआ तो उसे 42 साल की अनप्रेसिडेंटेड सजा मिली। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। 1966 में वो ड्रामेटिकली एक ब्रिटिश प्रिजन से एस्केप कर गया, और सालों बाद 2020 में मॉस्को में एक सोवियत हीरो की तरह उसकी डेथ हुई। ऑपरेशन गोल्ड का अंडरग्राउंड लेगेसी हमेशा कोल्ड वॉर हिस्ट्री में जिंदा रहेगा। ये ड्रामेटिक आयरनी का एक अल्टीमेट मास्टर क्लास था। इस एक ऑपरेशन ने स्पाई वीएस स्पाई मेथोडोलॉजी को और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया, जिसका असर बाद में टॉयफल्सबर्ग सर्वेलेंस फैसिलिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स और मॉडर्न इंटेलिजेंस मेथड्स पर साफ दिखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जमीन के नीचे खींची गई ये बाउंड्री उस फिजिकल बर्लिन वॉल की एक डार्क प्रिकर्सर थी जो कुछ ही सालों बाद शहर के बीच जमीन के ऊपर खड़ी होने वाली थी। तो इस फाइल को क्लोज करते हुए एक अजीब सा डिस्टर्बिंग सवाल जहन में रह जाता है। जब एक दुश्मन आपको चुपके से देख रहा हो कि आप उस पर नजर रख रहे हैं, तो सच में कंट्रोल किसके पास है? मॉडर्न इंटेलिजेंस और एस्पियोनाज की इस ट्विस्टेड दुनिया में शायद कभी कोई एब्सोल्युटली नहीं जीतता, बस पावर का एक नया इल्यूजन बन जाता है।